स्कूल संचालक की मौत के बाद हंगामा जींद में देखा गया है। जी हां, जींद में निजी स्कूल के संचालक की हत्या कर दी गई थी, सरेआम की गई थी। और बदमाशों के हौसले कितने बुलंदियों पर है, इस पूरी वारदात को देखकर, जानकर, समझकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने जींद पटियाला दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं खोलेंगे जाम, ये कहना है मृतक के परिजनों का कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये जाम यूं ही रहेगा। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या की गई थी। उचाना कला के अलीपुरा गांव की ये पूरी घटना तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह का माहौल उस समय हुआ था। कुछ ही देर पहले की तस्वीर आपके सामने है जब उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। जो मृतक के परिजन हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और गांव के कुछ लोग यहाँ पर आए मृतक के परिजनों के साथ, उनका साथ दिया और साथ ही इस रोड को जाम करने का फैसला कर लिया गया था। कहा गया कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये जाम यूं ही रहेगा। अब ऐसे में प्रशासन के अधिकारी कब तक समझाते बुझाते हैं, मृतक के परिजनों को देखने वाली बात है। लेकिन गुस्सा उफान पर है इस समय मृतक के परिजनों का, तस्वीरों में देखा जा सकता है। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और पुलिस के कर्मचारी भी, अधिकारी भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। विजेंद्र, फिलहाल की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, क्या जाम अभी भी लगा हुआ है या प्रशासन के अधिकारी जाम को खुलवाने में कामयाब रहे? देखिए कमल, अभी जो परिजन है अलीपुरा गांव से जो मृतक सुरेश है, 50 वर्ष के करीब उम्र बताई जा रही है उनकी, 48 के करीब। सुबह जैसे उनकी जब गोली मार कर हत्या की गई थी, उसके बाद उनका शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था सामान्य अस्पताल धुलवाना में। तो हालांकि अब शव जो है चारपाई पे रखकर परिजनों ने और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। जींद पटियाला दिल्ली जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जाम लगा दिया है उचाना के पास में, और अभी भी जाम है। ग्रामीणों का जो परिजन है उनका ये कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि बड़ी निर्मम हत्या की गई है। एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई हैं, उनकी जीवन मौत हुई और 2-3 साल की हत्या हुई थी। उसी मामले में उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। तो बाकी जो आरोपी पूरे मामले में उनकी सभी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजन फिलहाल हंगामा कर रहे हैं। मौके पर उजाना के डीएसपी है जितेंद्र वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, डीएसपी साहब से विजेंद्र हमने भी कोशिश की अभी बात करने की, लेकिन डीएसपी साहब व्यस्त हैं जाम को खुलवाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है इस रोड पर। और ये जो रास्ता है, ये जो हाईवे है, विजेंद्र इसके बारे में बताइए, अगर जाम लगता है तो कितनी परेशानी आम लोगों को हो सकती है? जो राहगीर है उनको हो सकती है, जो वाहन चालक उनको हो सकती है? देखिए अचानक से विजेंद्र, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे, फिर से हम संपर्क साधेंगे आपसे। कुछ और मेरे सवाल होंगे आपसे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से इतना अंदाजा लगाइए कि वहां की स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। जींद का ये पूरा मामला है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं। एक प्राइवेट स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई, सरेआम कर दी गई। स्कूल संचालक की हत्या के बाद फूटा परिजनों का गुस्सा और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है। अब देखिए पूरा मामला, समझने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन पहले की बात है, स्कूल संचालक के बेटे की भी हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया था और कहा जा रहा है कि जो पिता था वो लगातार कोशिश कर रहा था कि अपने बेटे को इंसाफ दिलवाए। वो एक बड़ा गवाह था इस वारदात में, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि क्या बदमाशों के जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, उन लोगों के हौसले इतने बुलंदियों पर है कि कोई पुलिस का डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था का डर नहीं है। विजेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विजेंद्र, ये भी कहा जा रहा था कि जो मृतक है वो अपने बेटे के हत्या में बड़ा गवाह था। बिल्कुल, देखिए कमल, ये जो मृतक के परिजन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि 2-3 साल पहले इनके बेटे की हत्या हुई थी। रोहतक निकिराम कॉलेज में के दौरान कोई झगड़ा पर विवाद हुआ था, चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या हुई थी और उसी मामले में जो है ये इनका जो पिता है गवाह था। जींद के अलीपुरा गांव में अपना स्कूल चलाते हैं, बताया जा रहा है 1995 से तकरीबन 25 साल इनको हो गए हैं। और हालांकि ये अलेवा गांव के रहने वाले थे, लेकिन वहीं स्कूल चलाते थे, वहीं रहते थे। बेटा इनका वहां पढ़ता था, उस प्रकार ये हादसा हुआ। और ये जो आरोपी पक्ष है लगातार इन पर दबाव बना रहा था, गाँव में कई बार आए भी हैं कि केस को वापस लेने के लिए या मुकर जाने के लिए, इस तरह का दबाव। तो सीधा सीधा शक जो
जो मृतक है उसके बेटे के जो हत्या आरोपी हैं उन पर ही जा रहा है इस मामले में। क्या पुलिस इसी एंगल से जांच करेगी इस मामले की? कुछ कहा है पुलिस के अधिकारियों ने या जांच अधिकारी ने इस मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो उजाना पुलिस है, डीएसपी जितेंद्र खटखड़, उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले में अलर्ट नजर आ रही है और टीमें बना दी गई हैं आरोपियों की धरपकड़ के लिए, और हर एंगल से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि देखिए पूरे एक गांव के अंदर जब कोई आदमी सैर पर से निकलता है, सरेआम दिन दहाड़े इस प्रकार की बिल्कुल दहशत का माहौल पैदा करती है इस तरह की खबरें तो जब सामने आती है इस तरह की वारदात। अंतिम सवाल है आपसे विजेंद्र, कोई साक्ष्य ऐसा हाथ लगा पुलिस के कि पुलिस कह सके कि हम इस मामले में तेजी से आगे बढ़ेंगे? देखिए अभी जो इनपुट मिले हैं, जो जानकारी मिली है, वो परिजनों, जो मृतक के परिजनों, उनसे मिली, क्योंकि सुबह जब सैर पर निकले थे उनके साथ 2-3 आदमी और थे। जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी पिस्तौल तानी गई है। वो गाड़ी में थे, गाड़ी से निकलकर भागे हैं। तो जो क्लू मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसीलिए इसी बात की मांग को लेकर जो है चारपाई पर सब रखकर। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा विजेंद्र, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। जाम की स्थिति अभी भी बनी हुई है, तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये यूं ही जस की तस बनी हुई है इस रोड पर जहां पर जींद हाईवे को जाम किया गया एक जगह पर, और डीएसपी साहब से हमने कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन वो भी यहां पर व्यस्त हैं ताकि जाम खुलवाए, और जो मृतक के परिजन हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपको अपडेट हम इस मामले को लेकर देते रहेंगे।